पूरा फोकस अभिषेक झा पे रहेगा और अभिषेक झा आप कितनी ईमानदारी से बताते हैं सब कुछ, ये अब अगले कुछ मिनटों में। पहले तो ये बताइए कि केसी त्यागी अगर ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक ये व्हाट्सएप के चुटकुले चल रहे थे कि उनको पीएम का पद ऑफर कर रही है पार्टी, उधर की कभी इधर का फोन उठा रहे हैं, कोई कह रहा है मजाक का टाइम नहीं है, नीतीश फोन उठा लो, कोई ये सब। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। अगर केसी त्यागी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया था नीतीश कुमार को, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को सच बताएं, क्योंकि सुप्रिया जी सीधा इनकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया था। तो किसने दिया था भाई? आपने जिगरे की बात की, बिहार के लोगों के पास कितना जिगरा होता है ये तो देश ने पहले ही देख लिया है, और सुप्रिया जी तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाती होंगी, इसलिए सुप्रिया जी अपनी पार्टी की इज्जत को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए इसका खंडन कर रही हैं। ये बातें बहुत हाई लेवल पर होती हैं अंजना जी। केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने अपनी बातों को कहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है प्रधानमंत्री पद का ऑफर देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी को किसी भी ऐसे ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। और दो लाइनें मैं कह देना चाहता हूं, नहीं, वापस दिखाइए अभिषेक झा जी। एक सेकंड मिस्टर झा को मेरे साथ दिखाइए। मिस्टर झा एक सेकंड। कोई एम्प्लॉय होता है ना जी, उसको अगर अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ानी हो तो एक दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके आता है, होता है फला कंपनी तो मुझे ये पद दे रही है और इतनी सैलरी दे रही है, फिर वो यही वही ऑफर लेटर दिखा के अपनी सैलरी यहाँ बढ़वा लेता है। तो ये खेल नहीं चलेगा ना पॉलिटिक्स में कि उनको उस ऑफर में रुचि नहीं है, लेकिन बता गए, दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि ज्यादा कैबिनेट मंत्री पद मिले। सीधा जवाब दीजिए, ये इशू है कि किसने ऑफर दिया, और अगर नहीं दिया तो झूठ बोला जा रहा है क्या? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला जाता है, और राजनीति और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से अलग है। हम दबाव और प्रभाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश जी ने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, N4 नीतीश उसमें बाहर चले गए, इंडिया अलायंस तो उसी वक्त ध्वस्त हो चुका था। और मैं दो लाइनें कह रहा था कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है अंजना जी। हमने लक्ष्य स्थापित किया था कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत मिला। अब भाई कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इंडिया अलायंस के कई लोग हों, आपने देखा है ना भाई, हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग। असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जो युवराज नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया है, विपक्ष के नेता बनेंगे। मैं बोलना चाहती हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीत हार के विषय में मत सोचिए, देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना है। देश की जनता ने तय किया है राहुल जी नेता विपक्ष बने, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, देखिए सत्ता विलाप है इनका, समझने की जरूरत है। ये उस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद, अब देखिए ना क्रोनोलॉजी, रिजल्ट्स नहीं आए थे, हम सरकार बनाएंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब सरकार बन रही है तो नीतीश जी साथ नहीं आएंगे, नीतीश जी साथ में हैं तो इनके कितने मंत्री बनेंगे, और मंत्री जब बन भी जाएंगे तो ये कहेंगे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नहीं टिकने वाली है। देखिए इनकी उम्मीदों पर पानी जनता ने फेर दिया है। आने वाले 5 वर्षों में एक सशक्त और मजबूत सरकार चलेगी, बिहारियों की उसमें अहम भूमिका होगी निश्चित रूप से। ठीक है, हम पूरे देश के लिए बेहतर की कामना करते हैं, विकासवादी सोच पर राजनीति होगी, इनकी तरह नहीं है सब कुछ। ठीक है, अब सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हर कदम पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार भी बन रही है, नीतीश बाबू का साथ भी मिल रहा है, आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की, और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना DDLJ वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। छोड़िए उन बातों को, मैं डंके की चोट पर यहां पर कह रही हूं। CWC के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल जी
संचार के महासचिव जयराम रमेश जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको बिल्कुल खारिज किया, ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है। ये रिजाइन एंड रीनेगोशिएशन जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो करने की कोशिश केसी त्यागी जी कर रहे थे, लेकिन केसी त्यागी जी ने ही रिकॉर्ड पर, आपके चैनल पर भी वो चला, उसमें बोला था अग्निवीर और कास्ट सेंसस, वो इनको सुनाई नहीं दिया, वो इनको पता नहीं चला। तो जब घटक दल मांग कर रहे हैं, जब घटक दल मुद्दे उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है, जब घटक दल आप पर दबाव बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता मत करिए, क्योंकि राहुल गांधी वो शख्स है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा था कौन राहुल, और उसी राहुल गांधी ने आपकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी और आपको 63 सीटों से घबराकर बैसाखी पर लाके मजबूर कर दिया। तो याद रखिएगा कौन राहुल। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री की घटती हुई लोकप्रियता सबसे बड़ी लाइबिलिटी है, उनके तुगलकी फरमान और उनकी हिटलर शाही। इशारा कर दीजिए कौन अभिषेक झा जवाब देना चाह रहे हैं? आगे आगे देखते इशारा कर दीजिए, मेरे सामने मॉनिटर चलेगा। 30 सेकंड। ठीक है झा जी, एक छोटा सा जवाब फिर मुझे भदौरिया साहब और मलुक नागर के पास जाना है। बस एकदम छोटा जवाब है, 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा कि नीतीश जी कहेंगे कल को चांद तारे तोड़कर ले आओ, तो हम बोले आएंगे कि यार नीतीश जी की क्षमता है कि आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। आप जिस परिकल्पना में जी रहे थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश जी के विषय में तो मत ही बोलिए। और नीतीश जी से इतनी वैमनस्यता थी, बिना नीतीश जी के आप इंडिया अलायंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, ये चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज आवाज नीचे, प्लीज। अब अपनी अपनी बारी में इंतजार कीजिए, अपनी बारी में सब लोग बोलिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है दो लोगों को एक साथ सुनना, फिर कोई कुछ गलत बोल जाएगा, बाद में फिर मामला बढ़ जाएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। अभिषेक जी पूरी कीजिए अपनी बात। ये विलाप है अंजना जी, फिर ये प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए, इस तरह का आरोप या तो फैक्ट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि आरोप नहीं है, सीधे कहना पीएम का पद दिया जा रहा था, ये तो बार्गेनिंग के लिए तरीका है ना। दूसरे कंपनी की ऑफर लेटर दिखाकर आप जो अपना सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, कैबिनेट पद बढ़ाना चाहते हैं। अगर नहीं तो नेता का नाम बताइए, किसने बोला पीएम बनाएंगे? देखिए, एक बात को समझिए अंजना जी, यहां फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं है, हमने अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दिया है। अगर आप बार्गेनिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहां लगातार हो रहा है, हमने भाई अपना समर्थन दिया एनडीए को, नीतीश जी ने दस्तखत कर दिए। उसके बाद कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। जिन मसलों को यहां सुप्रिया जी उठा रही हैं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब ने कुछ मसलों की चर्चा की है, उसका सरकार न बनने से कोई संबंध नहीं है। भाई हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे मसले जिस पर हमारा स्टैंड अलग रहता है, क्या दिक्कत है? हमारे आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। समझना यह जरूरी है कि हमने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, सरकार में हमारी क्या सहभागिता होगी यह तय हो जाएगा। तो ना किसी चीज की बार्गेनिंग है, ना किसी चीज का प्रेशर है, वो तो वाक्य में शेयर कर दिया ना। राजनीति में बहुत सारी चीजों को अंदर खाने ही रखा जाता है। ये सिर्फ उजागर करने की एक बात थी कि आज जब कांग्रेस पार्टी और इंडी वाले धराशायी हो चुके हैं और नीतीश जी की जरूरत उनको इस कदर हो चुकी है कि कुछ देर पहले तो एकदम चरण वंदना कर रहे थे। अरे भाई क्या जरूरत थी इतनी तारीफ करने की नीतीश जी की? इससे पहले तो आप तारीफ नहीं कर रहे थे। जब नीतीश जी ने साइड से स्विच कर लिया तो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था नीतीश जी के विषय में, यह भी आप सबने सुना है। और आज सबके सब नीतीश जी के तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं कि नीतीश जी आप चले आओ, शायद हमारी सरकार बन जाएगी, हमें दिन में तारे तो आपने आज दिखा दिए हैं, जरा रातों का सुहाना हमारा सपना है उसको साकार कर दो। अब ये सब कुछ नहीं होने जुगलबंदी की बात मजबूत सशक्त सरकार एनडीए की है और अब आपके रातों में नाइटमेयर्स के रूप में इतराइए, आपके खाली जाने से उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके 12 सांसद जुड़ जाने से उनकी सरकार बन पाएगी या फिर टीडीपी के भी 16 जुड़ जाने से उनके लिए रास्ता और मुश्किल है। लेकिन उससे पहले अनुराग जी देखें, अगर आप पूरी परफॉर्मेंस को देखें तो अल्टीमेटली ये एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं ये प्री पोल अलायंस में लड़े हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। और ये पहली बार अलायंस बीजेपी के साथ नहीं हुआ है इन पार्टियों का। इनको ऑर्गेनिक अलायंस पीएम ने भी कहा, क्योंकि टीडीपी हो पहले भी कई बार साथ रही है, चाहे आरएलडी हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो साथ रहे हैं, जेडीयू। और अब सबने पीएम की जमकर प्रशंसा की है, पूरा सहयोग दिया है, चिट्ठी दे दी है। अब इसमें आप लोग काहे को अवसर ढूंढ रहे हैं? अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम समझ में आया कि उनका गठबंधन का नाम एनडीए है। नहीं पहले तो अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार फलाने की गारंटी,
कभी एनडीए का नाम कब लिया बताइए? इसके पहले 2019 में भी इनका गठबंधन की सरकार थी, जिसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, जेडीयू भी थी, बाद में सब छोड़ के चले भी गए थे। क्योंकि ये तो सम्मान किसी करते नहीं है, तब तो नहीं कहते थे एनडीए की सरकार, तब तो बीजेपी की गारंटी दे रहे थे, बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे थे। पूरे चुनाव भर आप कोई हमें एक होर्डिंग दिखा दीजिए जहां पे एनडीए की गारंटी लिखी हो, बताइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, जहां एनडीए की गारंटी लिखी हो, बीजेपी की गारंटी लिखी जाती थी। इसके मतलब आपने अपने अलाई दल को कुछ समझा ही नहीं था। आज चूंकि आप धाराशायी हो चुके हैं, चूंकि जो इंडिया गठबंधन था उसने आपको औकात दिखा दी है कि आप अकेले जो अपना दम भर रहे थे, आप कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240 पे लाके रोक दिया है। तो आपके पास अब बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हैं। इसलिए आप आइए, नीतीश बाबूजी आप भी आइए। यही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था नीतीश जी के बारे में जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक स्पीच दी थी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चंद्रबाबू नायडू जी जेल चले गए तो कौन बीजेपी के नेता मिलने गया था? अभी पूछोगे तो कहेंगे हम 1999 से मेरा इनका संबंध है। ऐसा संबंध है कि उनसे मिलने तक नहीं गए थे, उनके हालचाल भी नहीं लिया। आज जब आपको लगा कि आपको वहां पार्टी खड़ी करनी है तो उनके साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के पहले, उसके बाद वो जीत के आ गए, आपकी सीटें कम पड़ गई, तब आपके लिए वो भगवान हो गए। अनुराग जी, आप लोग भी तो अलायंस में लड़े थे। एक सेकंड अनुराग जी, आप लोग भी अलायंस में लड़ रहे थे। मुझे दिखा दीजिए यूपी में एक पोस्टर जिसमें आपने इंडिया का संकल्प पत्र लिखा हो। अरे सबके अपने कांग्रेस पार्टी का अलग संकल्प सुन लीजिए अंजना जी, जवाब सुन लीजिए, पार्टी का अपना जवाब सुन लीजिए, सब पार्टियां तो अलग अलग ही लड़ी थी। जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन का आप बताइए। जब ये सवाल पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं को 1 लाख देने की बात थी, ये हमारा घोषणा पत्र है जिसमें जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम लेके उसको सबको लागू करेंगे। इन्होंने कब बोला बताइए जरा, एक बार आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का इन्होंने कब बोला कि उनकी जो इन सबके जो घोषणा पत्र सबको मिला के लागू करेंगे, कभी बोला तो बता दीजिए। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात। अंजना जी, ऐसा है कि अब ये चुप, इनको चुप करवाइए पहले। सम्मान तो कर नहीं पाए, इनको बोलिए चुप रहने। 1 मिनट, ये 1 मिनट, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। 1 मिनट अनुराग जी, ये ऐसे नहीं बात। मलुक साहब की बारी भी नहीं आई है, आधे घंटे बीत गए। रुक जाओ, बोलिए जालो। मैं बस एक लाइन के जवाब देता हूं। यहां पे अवसाद भी देखने को मिला, झल्लाहट भी देखने को मिली, और जितनी नफरत है वो कितनी बढ़ रही है वो भी देखने को मिली। अवसाद इसलिए क्योंकि जो पार्टी अपने दम पे पिछले 10 साल में 3 चुनाव में तो 3 दशक में नहीं, 3 डिजिट पे नहीं आ सकी, वो कह रही है राहुल गांधी ने मैं दिन में तारे दिखा दिए। शाबाश, हमसे 2.5 गुना पीछे हो, तारे हमको दिखा रहे हो आप। दूसरी पार्टी हरा कुर्ता की पार्टी हमसे 7 गुने पीछे है, 7 गुना पीछे है एनडीए से, बीजेपी से। वो कह रही है कि हमने औकात दिखा दी। अरे महाराज, में तो क्या पागल हो गए लोग हैं, क्या है? मतलब जाके इलाज करवाना पड़ेगा। नई सरकार में बेड बढ़ाएंगे। अवसाद हमने आपको वहां लाके मैंने खड़ा पहले ही कर बोला दिया था चुनाव के पहले बढ़ने वाली है, बहुत जरूरी इलाज करवाना। अरे कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? कहीं अपने खड़े होने की हैसियत नहीं, हमें बता रहे हैं।